हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आप सभी को कल भारत की मिट्टी, कृषि एवं सिंचाई के साधन से संबंधित पार्ट 1 क्लास कंप्लीट किया था। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग था तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप अच्छे से कर लेते हैं। कल का जो मैंने करवाया था पार्ट 1 और आज का क्लास होगा आपका पार्ट 2। दो पार्ट अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपका एग्जाम में इसी 2 वीडियो से आपका आ जाएगा। यानी एक चैप्टर से आपका 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आएगा। बीपीएससी का जितने भी फेवरेट प्रश्न हैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है। कल का क्लास भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 1 का। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पे कोई नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये क्लास आपके टीआरयू 4 और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे इस क्वेश्चन तक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। तो यह है पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर है हुगली नदी में की जाती है। आगे है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उपजाई जाती है। तो यह कर्नाटक में उपजाई जाती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर इसका कुर्ग जिले में सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो यह दार्जिलिंग में पैदा होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो यह हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। तो यह कौन है। तो यह तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये हो जाएगा केरल में। आगे है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन। तो यह केरल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह हो जाएगा दूसरा स्थान है। आगे प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत में स्थान है प्रथम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे है, भारत में समुद्री मछली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह केरल है। आगे प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो यह हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। आगे है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय है। तो किसे है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो 1970 ईस्वी में हुआ था। पूछ रहा है कब हुआ था। तो 70 में हुआ था, 1970 में। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है।
आगे प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह हो जाएगा मूंगफली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो यह हो जाएगा चाय के। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, झूम एक है। झूम है एक, तो क्या है? कृषि का एक तरीका। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो यह कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। आगे प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो खाद्य तेल से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में तंबाकू कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो यह जगह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो यह जगह नील शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो यह चाय का। आगे प्रश्न है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो यह गन्ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो यह कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो यह बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो ये खरीफ कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को जैविक खेती में प्रथम घोषित किया गया? तो यह जगह सिक्किम को घोषित किया गया। फ्रेंड्स, इसमें जितने जो मैं प्रश्न अभी आपको करवा रहा हूँ सभी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या और BRT से लेकर PGT तक आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी करें, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी का रहता है। तो प्राइमरी वाले थोड़ा ज़्यादा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो यह गरम मसाले के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो BT कॉटन को। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो यह 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन है। तो यह क्या है? तो कुएं और नलकूप। नेक्स्ट है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है कितनी है? तो 31.4%। आगे प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। तो यह 56%। नेक्स्ट है, देश में कौन सा राज्य कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित में अग्रणी है? तो यह जगह गुजरात। आगे प्रश्न है, देश में कौन सा राज्य सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? राइट आंसर है तमिलनाडु। आगे प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है। तो 6% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? यह होता है दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आगे प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो ये सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। आगे प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो यह जगह सतलज नदी से मिलता है। नेक्स्ट है,
त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से निकाली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो ये गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक अशिक्षित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार। आगे प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो यमुना बेसिन से। आगे है, बकिंघम नहर स्थित है? तो यह है कोरोमंडल तट पर। तो फ्रेंड्स, आपका आज का जो क्लास है, जितने भी प्रश्न थे कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारा कंप्लीट हो गया। कल जो हम लोग क्लास किए थे, इसी का पार्ट 1 क्लास किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग दूसरे दिन यानी कि आज के बारे में कि पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करके ये पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे। जो कल का क्लास नहीं देखे हैं, ये यही इसी चैप्टर का है, भारत की मिट्टी, कृषि एवं सिंचाई के साधन से संबंधित पार्ट 1। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद यह क्लास देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरपी 4 के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कहीं से कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना मैं पढ़ा दिया इसी से आपका एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। एस्टेट का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ज्योग्राफी जिसका ऑनर्स होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जितने भी जनरल पेपर में जो आएंगे 20 नंबर में, ज्योग्राफी का भी 5-7 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। और किसी का अगर कोई डाउट हो रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को ज़रूर लिखिएगा। जो भी डाउट रहे मैं सारे आपका डाउट को क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि जो बीपीएससी टीआरपी 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से क्लास करिए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो का जो मैं अभी आपको पढ़ाया, इसका PDF नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कुछ देर के बाद आपको इस क्लास का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप उसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। टीआरपी 4 बहुत जल्द आएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करने का मौका आपको मिल रहा है। अच्छे से पढ़िए और एक सीट को कंफर्म करिए। इधर उधर दिमाग मत लगाइए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये फुल्ली एनसीईआरटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट में दे रहा हूँ, और एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।